जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। जहाँ तक उम्मीद है आपने इसको भर भी दिया होगा ना। तो जो इलाहाबाद हाई ग्रुप डी की जो एग्जाम हुए थे 2019 में है ना, तो 2019 का पेपर इस वीडियो में आपको सॉल्व कराया जाएगा ना। पहले इसमें मैथ के प्रश्न को क्या किया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा। बाकी आपकी जो हिंदी है, इंग्लिश और जो जीके है ना, इसके लिए आपको पीडीएफ या टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी ना। तो ये जो मैथ के क्वेश्चन है, किस लेवल के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो एग्जाम हुआ था 2019 में हुआ था, 20 जनवरी है ना, यहाँ पे साफ साफ डेट लिखी हुई है 2019 में ना, 20 जनवरी का ये पेपर है 2019 का। तो उस समय मैथ के कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं ना। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, और मैथ से ही पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको जो भी प्रश्न देखना है आप पीडीएफ से देख लीजिएगा ना। जैसे मैथ का पहला ही प्रश्न पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 343 है ना, तो 343 को पूरी तरह विभाजित करती है, उसी को बताना। तो 343 को पूरी तरह विभाजित कौन करेगा, आपका साथी ही है जो 343 को पूरी तरह काट देगा ना। यानी विभाजिता से आपको सीधे सीधे प्रश्न इस टाइप के पूछ लिए गए थे। जैसे अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया था, चंदू को परीक्षा में कुल 100 अंकों में से 40 अंक प्राप्त हुए। 100 अंकों में से कितने अंक प्राप्त हुए, 40 अंक प्राप्त हुए। तो चंदू को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए ना, तो 100 पे जितना होता है उतना उसका प्रतिशत होता है। 100 का 10-10% होता है, 100 का 20-20% होता है। तो 100 में कितना पाया, 40 पाया, तो 100 का 40-40% हो जाएगा। यदि आप लगाएंगे भी तो 40 नंबर पाया किस में से, 100 में से। अब प्रतिशत है तो गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाता है, यानी 100 पे सेम चीज़ें मिलती है। 100 का 10-10% होता है, 100 का 20-20% होता है, तो 100 का 40 से 40% हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो यहाँ पे साफ साफ पूछा है कि 2, 5 और 8 का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। यानी ल स म स भी आपको आना चाहिए, यानी ल स म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें साफ साफ 2 दिया है, 5 दिया है और 8 दिया, और इसका क्या पूछ दिया है, एलसीएम, यानी ल स पूछ दिया। तो एलसीएम अब क्या, इसी एलसीएम वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए ना। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी तरह कटे, यानी जो ऑप्शन होगा वो 2, 5, 8 सबसे कटना चाहिए है ना। जैसे यदि 20 लेंगे तो 20 8 से नहीं कटता, ये नहीं होगा। 24 को देखा जाए तो 24 8 से कटेगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। 30 को देखा जाए तो 30 भी 8 से नहीं कटेगा। 40 को देखा जाए तो ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। जो सबसे कट रहा है वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिए, रवि ने एक घड़ी 100 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी और 120 रुपये में बेच दी। तो रवि को लाभ कितना हुआ, सीधा सीधा 100 की चीज़ यदि आप 120 में बेचेंगे तो 20 रुपये का लाभ होगा। और 100 रुपये पे जब भी देखते हैं तो जितने का लाभ वही हमारा क्या हो जाता है, प्रतिशत हो जाता है। तो 100 की चीज़ 120 में बेचेंगे तो 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 100 आपका मूलधन था, 120 में बेचा, तो 120 में 100 + 20 यानी 20 का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लाभ कमा रहे हैं। तो 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसको क्या करना है, सरल करना है, मतलब दशमलव का जोड़ दिया हुआ, 0.15, 0.22, 0.31 को आपस में बस आपको क्या करना है, जोड़ लेना है ना। और ये जितने भी प्रश्न है सबको आप खुद हल करते चलिएगा, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसको क्या करिएगा, अब बस सीधा सीधा इसको जोड़ लीजिए, 0.15, 0.22 और 0.31। तो दशमलव क्या आ जाएगा, 68, यानी 6-8 लगभग आपका इसका आंसर आ जाएगा। है एक बार जोड़ लीजिएगा, रुक जाइए जोड़ देते हैं इसको। जैसे दशमलव कितना दिया हुआ है, 15 है ना, सब दशमलव में, और ये कितना है 0.22 है, और ये कितना है 0.31 है। यदि जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। और इसको जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, 0.68, यानी डी वाला इसका ऑप्शन था। 81 की बात करें तो 81 में आपको क्या बताना है, वाई का मान बताना है। वाई का मान बताना है, यहाँ पे देखिए नीचे भी अंक दिया है, यहाँ भी अंक दिया है, यहाँ भी अंक दिया, मतलब वाई की जगह क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो इसको सिंपल से हल करिएगा। जैसे इसको पहले काट लीजिए ना, 4 है ना, तो इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 3 6। इसके नीचे भी 3 मिला, और यहाँ भी काटने पर नीचे क्या मिला, 3। 3 से 3 सीधा सीधा क्या करिए, काट दीजिए। तो y के बराबर क्या बचा, 2 बचा, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भी बात करें 82 नंबर, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि अशोक जो प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करता है, 1500 रुपये खर्च करता है
और 900 रुपये उसमें से क्या कर लेता है, बचत कर लेता है, तो उसकी आय आपको कितनी मिल जाएगी ना प्रति वर्ष, यानी हर वर्ष की बात कर रहा है तो 1500 रुपये वो खर्च कर रहा है और 900 रुपये बचा रहा है, तो 15 और 9 अगर देखेंगे तो टोटल 2400 हो गया। कितना हो गया, 2400 हो गया। यानी वो प्रति वर्ष कितने रुपए कमाता है, 2400 रुपये कमाता है। तो उसकी औसत यानी मासिक आय पूछ रहा है। यह क्या है आपका प्रति वर्ष का दिया ना, एक वर्ष में वो 1500 खर्च करता है, 900 बचाता है, यानी एक वर्ष में 2400 रुपये। एक वर्ष में कितना कमाता है, 2400 रुपये उसकी आय, उसी में से 1500 खर्च किया, 900 बचाया। तो वह कह रहा है कि औसत यानी प्रत्येक माह का कई रुपया आएगा ना, तो 2400 रुपये कमा रहा है, 2400 रुपये कमा रहा है एक वर्ष में 12, यदि 12 में भाग लगाएंगे तो 12 दूना 24, यानी वह एक माह का कई रुपये कमा रहा है, 200 रुपये कमा रहा है। 200 रुपये क्या होगी, उसकी मासिक आय हो गई, औसत में पूछ रहा था ना। यहाँ पे जो 83 नंबर, इसमें क्या करना है, 3 मिनट को सेकेंड में रूपांतरित करना है। 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने जाएंगे, 18 यानी 180 सेकंड हो जाएंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी संख्या है जो 0.875 के बराबर है। मतलब आप सभी संख्याओं का भाग लगाएंगे और चेक करेंगे किसमें 0.875 के बराबर आ रहा है ना। इसको देखेंगे तो ये आपका नहीं होगा, इसको अगर लगाएंगे तो यानी दशमलव के बाद 8 मिलना चाहिए ना, दशमलव के बाद 8 मिलना चाहिए, तो 8 8 64 है ना, 8 8 64 यानी लगभग इसी में मिलेगा। इसमें जाएंगे तो 7 10 में 70, तो पहले ही एक बार जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दशमलव के बाद हमें लाना है, और एक बार कंफर्म कट रहा है तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसको अगर काटेंगे तो 6 7 वाले 6 8 48 है ना, इसको ने ए वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा, भाग लगा के आप देख लीजिएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया था कि यदि एक व्यक्ति 50 रुपए में 3 पेन है ना, यदि एक व्यक्ति है 50 रुपए में 3 पेन और 2 पेंसिल खरीदता है ना, 3 पेन और 2 पेंसिल खरीदता है, और साफ साफ बता भी दिया कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 2.5 रुपये। एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 2.5 रुपये, और उसने पेंसिल खरीदा कितना है, 2 पेंसिल खरीदा। एक पेंसिल का दाम अगर 2.5 रुपये, यदि उसने 2 पेंसिल खरीदा तो मतलब पेंसिल कई रुपये में खरीदा, पेंसिल उसने कई रुपये में खरीदा है, 5 रुपये में खरीदा है। टोटल उसने खर्चा कितना किया है, 50 रुपया खर्चा किया। 50 रुपये में 3 पेन भी लिया और 2 पेंसिल भी लिया, तो 2 पेंसिल का दाम कितना आ रहा है, 5 रुपया आ रहा है। मतलब और जो पैसा 45 रुपया लगा है वो किस पे लगा है, पेन पे लगा है। तो 45 रुपये में, यदि 45 रुपये में आपको 3 पेन मिल रही है तो एक पेन आपको कितने की मिलेगी, 15 3 45। एक पेन का हमसे दाम पूछा था। 86 में क्या कह रहा है कि इनमें से एक सम अभाज्य संख्या बतानी है ना, सम भी हो और क्या हो, अभाज्य हो। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। एक ना तो आपकी भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, लेकिन इसने पूछा क्या, सबसे छोटी सम भी हो और क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसमें पूछा है 7/6 + 3/2 ये किसके बराबर है। तो इसमें क्या करिए, आप सीधा सीधा नीचे का क्या कर लीजिए, लसन निकाल लीजिए और इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं 88 नंबर, है ना। 88 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया था कि त्रिभुज, इसमें देखिए इसमें क्या पूछा है, 1 मिनट, त्रिभुज है ना, 88 नंबर देखिएगा। इसमें पूछा है कि त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है ना, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं वह क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो 2 भुजाएं बराबर है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो यहाँ पे आपको बोडोमास का नियम आना चाहिए, मतलब पहले हमें भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। तो इसमें भाग तो है नहीं, तो सीधा हम क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में भी इस 3 को क्या कर लीजिए, सॉरी पहले इसको जोड़ लीजिए ना, पहले इसको क्या करेंगे, आप गुणा कर ले। 5 दूना 10, माइनस का कितना मिला, 10 मिला, माइनस का कितना मिला, 10 मिला। और ये जो प्लस है ना, अब इसको जोड़ लीजिए, 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस का 12 माइनस का 10, प्लस का 12 माइनस का 10, अगर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 90 नंबर देखिए ना, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि 150 विद्यार्थियों में से 150 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों ने
उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुना। 150 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुना है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विकल्प लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, यही बताना है। तो जो 150 विद्यार्थी थे उसमें से 30 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का क्या विकल्प चुना है, तो उनका प्रतिशत क्या है यही बताना है। तो कितने लोग चुने हैं, 30 लोग चुने। कितने लोग चुने हैं, 30 लोग चुने। और कितने में से चुने हैं, 150 में से। किस में से, 150 में से। गुणे क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए, है ना, क्योंकि प्रतिशत में बताना है, इसलिए गुणे कहाँ चला जाएगा, 100 चला जाएगा। तो 0 से 0 को क्या करिए, काट लीजिए। 3 5 15 और 20 5 100, यानी कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यानी बी वाला क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही हो जाएगा, है ना। सबसे अगर शानदार क्वेश्चन पूछा गया था तो यही 91 नंबर पूछा गया था, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था ना। ये जिस भी कैंडिडेट का था इसने भी इसी पे मार्क लगाया, मतलब इसमें वो भी कंफ्यूज था। इसमें देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा था। पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक संयुक्त संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एक संख्या है जो संयुक्त संख्या है ना। यदि आपको आ रहा है तो अपना आंसर लगाइए ना, यदि नहीं आ रहा है तो जान जाइए कि जो संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं ना। संयुक्त संख्या को ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एक अभाज्य होती है, एक अभाज्य होती है, एक भाज्य होती है ना। तो भाज्य संख्या ना, देखिए ये जो 23 है ना आपकी अभाज्य है, 19 भी आपकी क्या है, अभाज्य है, 17 भी क्या है आपकी अभाज्य। सिर्फ 27 ऐसी संख्या जो 3 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, 27 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, मतलब यह भाज्य। तो भाज्य संख्या को ये क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या करते, कहीं नोट करिएगा ना। तो संयुक्त संख्या का अन्य नाम क्या है, भाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या को ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या भी कहते हैं। तो ये जो आपको पेपर कराया जा रहा है सेम इसी पैटर्न पे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेगा ना। यदि आप चाहते हैं, यदि आपने इस फॉर्म को डाला हो तो कन्फर्म है कि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो आप अपने रिवीजन के लिए इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको डेली इसी सेम पैटर्न पे आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा ना। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आगे क्वेश्चन देखिए जो 92 नंबर है, इसमें क्या पूछा गया कि यदि 5 मित्रों का औसत, यदि 5 मित्रों का जो औसत है वो कितना है, 20 है। जो 5 मित्र है ना उनका औसत कितना है, 20 है। तो इन 5 मित्रों की आयु का योग कितना होगा। औसत मतलब होता है जो सब में बटे, औसत का मतलब होता है जो सबका हो ना। तो मतलब वो कहना चाह रहे जो 5 मित्र है लगभग सबकी आयु कितनी कितनी है, 20 वर्ष है। यदि 5 लोग हैं और सबकी आयु 20 वर्ष है तो 20 5 100, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये बताना था जो बी वाले ऑप्शन में दिया था। आगे देखिए 93 नंबर, टोटल 25 क्वेश्चन जाएंगे। हर सेक्शन से कितने प्रश्न हैं, 25 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। मैथ से, इंग्लिश से, हिंदी से और आपके जीके जीएस है ना। तो इसमें सिर्फ मैथ के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, बाकी जीके जीएस और जो इंग्लिश और जो हिंदी है उसकी आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, है ना। देखिए 93 नंबर में क्या पूछा, इसमें पूछा है यदि 96 चॉकलेट में, है ना, यदि 96 चॉकलेट में 8 चॉकलेट खरीदे जा सकते हैं तो एक चॉकलेट की कीमत बताइए, है ना। यदि 96 रुपये में 8 चॉकलेट खरीदे जा रहे हैं ना, यदि 96 रुपये आप लेकर जा रहे हैं उसमें आपको 8 चॉकलेट दिए जाते हैं, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी आएगी, 12 8 96, कितने रुपए आ जाएंगे, 12 रुपये। वहीं पे ये जो 94 है, देखिए एक बार ल से पूछा था, एक बार आपसे क्या पूछ दिया, म से पूछ दिया। तो जो म से होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को क्या करे, पूरा पूरा काट दे। तो इसमें से इन ऑप्शन में से एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दी हुई संख्याओं को क्या करे, पूरा पूरा काट दे। यदि आप 7 को लेंगे तो 7 18 को नहीं काटेगा, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। यदि हम 9 लेंगे तो 9 27 को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा, 36 को भी काटेगा। 11 को नहीं ले सकते क्योंकि 11 इसमें किसी को भी नहीं काटेगा, 13 इसमें 13 भी किसी को भी नहीं काटेगा। तो 9 ही ऐसी संख्या जो सबको काट रही है ना। तो इससे वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या उनको क्या करें, काट दे, है ना। देखिए 95 में क्या पूछा था, 81 का सीधा सीधा वर्गमूल पूछ दिया, यानी आपको घनमूल और वर्गमूल, है ना, ये भी यानी वर्ग और वर्गमूल आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे और पूछे भी गए, है ना। तो √81 का आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। तो 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, यानी सी वाला ऑप्शन। क्या इसमें पूछा है, 96 में पूछा है 10 ग्राम किसके बराबर, 10 ग्राम किसके बराबर है, 0.01 ग्राम किलोग्राम के बराबर है। 97 में देखिए इसमें दिया है कि रूपा है और संध्या है ना, रूपा है और कौन है, संध्या है। रूपा और संध्या का जो
अनुपात है ना, रूपा और जो संध्या का जो अनुपात है वह कितना है, 4 और 8 है। इनके हिस्सों का जो अनुपात है वह कितना है, 4 और 8 है। रुपये 300 रुपये में लाभ में संध्या का हिस्सा क्या है वही हमें बताना है ना। तो किसका बताना है, संध्या का बताना है। तो संध्या का बताना और संध्या का अनुपात कितना है, 8 है। संध्या का बताना, संध्या का अनुपात कितना है, 8। अनुपात बटे अनुपातिक, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और टोटल कितने में से, 300 में से, कितने में से, टोटल 300 में से हो जाएगा। अब इसको हल करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। 98 नंबर देखिए, 98 नंबर को यदि आप हल करेंगे तो इसमें आपको क्या बताना है, y का मान बताना। तो y का मान देखिए बड़ा सिंपल तरीके से निकालिएगा ना। बीच में क्या लगा है, बराबर, यानी y का मान आप कुछ भी रखिए, इसको जोड़ने और घटाने के बाद आपको क्या मिल जाना चाहिए, 0 मिल जाना चाहिए। क्योंकि इसने साफ साफ बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। बराबर के बाद 0 लिखा हुआ है, मतलब यदि आप y की जगह ऐसा ही मान रखिएगा कि इसको जोड़ने और घटाने के बाद क्या मिल जाए, 0 ही मिल जाए, है ना। यदि आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप क्या रखेंगे, जैसे देखिए ये 6 आपका किस में है, प्लस में, और ये 2 किस में आपका है, प्लस में। तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अब ये जो बीच वाला बच गया ना, ये आपका माइनस में बचा है, माइनस का 4y, माइनस का 4y। पहले आपने 6 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया आपका, 8 आ गया। 6 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब वो कह रहा है हम कितना घटा दें कि 0 आ जाए ना, तो हम कितना घटा दें कि 0 आ जाए। 8 में से यदि आप 8 को घटाएंगे तभी तो 0 होगा, लेकिन हमारे पास है क्या, माइनस का 4y। घटाने के लिए हमारे पास क्या है, माइनस का 4y। मतलब आप y की जगह ऐसा क्या रख दें कि जो 4y है वह क्या बन जाए, 8 बन जाए। यदि आप y की जगह क्या रख दे, 2 रख दे, तो 4 2 8, माइनस का 8 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0। यानी y की जगह हमें क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। यानी सी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। अभी जो 99 नंबर, इसमें देखिए क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि एक वर्गाकार खेत की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि यानी जो चारों तरफ है ना, उसके चारों तरफ यदि आप राउंड लगाएंगे, वर्ग हो, कुछ भी हो, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, कुछ भी, यदि उसके आप चारों तरफ चक्कर लगा लेते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, तो वही क्या होती है, परिधि होती है ना। तो एक वर्गाकार खेत है ना, एक कैसा खेत है, वर्गाकार खेत है। अब इस वर्गाकार खेत की परिधि हमें ज्ञात करना है ना। अब वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं उसकी, बराबर होती हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा 3 दिया तो मतलब ए भुजा भी 3 है, ए भी 3 है, और ए भी 3 है, और ए भी 3 है। यदि आप 4 राउंड लगाएंगे, मतलब यहाँ से जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो टोटल परिधि कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, और लास्ट प्रश्न, क्योंकि टोटल 25 प्रश्न ही पूछे जाते हैं ना, तो 25वां यानी 100वां नंबर देखिए, इसमें क्या है, वृत्त के केंद्र से उसके किनारों पर, वृत्त के केंद्र से उसके किनारों पर किसी भी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं ना। तो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से उसके किनारों पे, है ना, किसी भी दूरी, है ना, कोई भी दूरी, यानी किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये टोटल आपके जो 25 प्रश्न हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो ग्रुप डी का पेपर है उसी में पूछा गया था ना। यह ग्रुप डी का जो मेंस वाला है, जो दूसरा पेपर, उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। तो यह टोटल क्या आपको मैथ के प्रश्न बताए गए। बाकी आप जो जीके जीएस जो हिंदी के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम, जो इसी नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, टुडे टारगेट बाय आनंद, उस पर जुड़ जाइएगा। आपको उस पर इसकी क्या है, पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है ना। यदि आपको इस चैनल पे कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।